What's up everyone? This is Deepak Sikal. Welcome to Being the Fittest. वीक 3 डे 3 वीक 3 का लास्ट वर्कआउट है आज। शुरुआत करते सबसे पहली एक्सरसाइज क्रंच विथ रिवर्स क्रंच। 12 से 15 रैप्स करेंगे। कंट्रोल रैप करना है, मसल को एंगेज करना और वही मसल से नीचे जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। नी बैंड करते हुए लेट जाइए, हाथ कान के बाजू में, राइट। लेग्स को थोड़े से ऊपर ले लीजिए। यहां से पेल्विक को पोस्चरली टिल्ट करना है और यहां से ऊपर की ओर उठना है। दोनों एक साथ में करेंगे ताकि हमारा जो पूरा रेक्टस एब्डोमिनिस है ये सारा एक ही साथ में स्क्वीज हो। रेडी? चलिए 1 ब्रीथ आउट एंड 1 होल्ड एंड डाउन, 2 एंड डाउन, 3 4 धीरे 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 धीरे, 5 6 7 उसे पकड़ के जाओ, 8 धीरे से नीचे, ब्रीथ आउट, 9 धीरे से नीचे, 10 स्लोली स्लोली स्लोली, 5 होल्ड एंड डाउन, 4 and down, 3 and down, 2 hold and down, one more hold and down. 15 reps done. दूसरी एक्सरसाइज करेंगे हम ऑब्लिक साइकिल। ऑब्लिक साइकिल के लिए एक लेग नीचे स्ट्रेट, एक ऊपर, इस तरह से, ठीक है। चलिए 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। ओह, 7 और करना है। 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा। नाउ सिटअप्स करना है। मैंने बताया था अगर आप बॉडी वेट नहीं कर सकते हो, कहीं पर लेग आपको फंसाने पड़ रहे हैं सोफा या कहीं पर भी जिम में हो तो आपको स्टैंड में, तो धीरे धीरे ट्राई कीजिए आपकी मिनिमम सपोर्ट लीजिए और फिर बॉडी वेट करने की कोशिश कीजिए। पहले जब आप सिटअप्स करते हो तो हाथ का इस तरह से मोमेंटम ले लीजिए ताकि आपको हेल्प मिलेगी और उसके बाद धीरे धीरे फिर हाथ यहाँ पर रख के आप सिटअप्स कीजिए, ठीक है। 12 to 15 reps, breathe out in 1 2 बराबर आज तो आया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 5 करेंगे और 5 4 3 ब्रीथ आउट इस तरह से, 2 और एक
स्ट्रेच करना पड़ेगा। Five, 4, 3, 2 and 1। सुपरमैन करेंगे 15 रैप्स। हाथ आपके बाजू में, मुट्ठी बंद, दोनों पैर के पंजे खींचे हुए और आपका जो हेड है उसे नीचे ले लीजिए, मुंडी डाउन। ब्रीद आउट इन 1, धीरे से नीचे, 2 अप, होल्ड एंड डाउन, 3 होल्ड एंड डाउन, 4 होल्ड एंड डाउन, 5 होल्ड एंड डाउन, 6 होल्ड, यस, 7 एट द टॉप पिक कॉन्ट्रैक्शन पर होल्ड एंड डाउन, 9 पिक कॉन्ट्रैक्शन होल्ड एंड डाउन, 10 पिक कॉन्ट्रैक्शन होल्ड एंड डाउन, 5 पिक कॉन्ट्रैक्शन and down, 4 engage your muscles from calf to upper back, 3 2 1 क्या बात है। लास्ट एक्सरसाइज पहले राउंड की साइड प्लैंक रीच थ्रू करेंगे। चलिए 10 से 12 कंट्रोल्ड रैप करने हैं। दोनों पंजे आपकी ओर खींच लो, दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे हम। एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट और एल्बो जॉइंट एक लाइन में रखने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ जाइए, गुड, हाथ ऊपर। यहां से सांस लेते हुए हाथ को अंदर लेना है, आउट। इस तरह से 10 से 12 रैप। चलिए 1 आउट, 2 ब्रीथ इन आउट, 3। अगर ये बहुत ही आसान लगता है तो लेग्स भी घुमा सकते हो साथ में, लाइक दिस। 4 ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 5 बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, यस। 6 7 8 4 3 2 1। जो आपसे हो रहा है वो कीजिए। लेग फिक्स रख के होता है तो वो कीजिए। लेग घुमाने में एक ड्रॉबैक है, नुकसान है। देखो ये सब निकलेगा, मैट भी खराब हो गई। है ना, ये सब बिना शूज के करोगे तो नहीं होगा। शूज की सरफेस हार्ड है तो घिस जाएगा सब। चलिए पोजीशन, हाथ का सपोर्ट लेते ऊपर, दोनों पंजे आपकी ओर, नी स्ट्रेट, नजर सामने, हाथ ऊपर। नाउ ब्रीथ इन एंड इनसाइड, ब्रीथ आउट एंड अप। 2 दोनों नी स्ट्रेट रखना, 3 यस, 4 क्या बात है, 5 6 6 5 4 3 2 और एक एंड अप। मजा आ गई, गुड। तो फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट किया। 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। अब हम करने वाले हैं अगेन, जो पहला राउंड किया उसे रिपीट करेंगे। लास्ट राउंड, आज वीक 3 है, अपना बेस्ट देना है। आज के वीक का ये लास्ट डे है, इसके बाद वीक 4 शुरू होने वाला है। तो अब जो हम सेकंड राउंड करने वाले हैं, बॉडी काफ़ी गर्म हो चुका है, अब बराबर और इंटेंस करेंगे। गुड, चलिए। काफ़ी लोग कमेंट करके बता रहे हैं, जो लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि काफ़ी लोग ये वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। इट रियली इंस्पायर्स मी टू।
चलिए, क्रंच विथ रिवर्स क्रंच। नीज बैंड करते हुए इस तरह से जाइए, दोनों हाथ आपके कान के बाजू में, पैर थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। ब्रीद आउट एंड 1 डाउन, 2 होल्ड कीजिए मोमेंटरली, 2 होल्ड एंड डाउन, 3 होल्ड एंड डाउन, 4 क्या बात है, 5 6 7 8 9 10। जबरदस्त। और 10 रैप करने हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है? मेरे काउंट पे करना है, ट्राई टू मैच मी। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। मर गए। स्ट्रेच। बढ़िया। नाउ ऑब्लिक साइकिल, एयर बाइक भी कहते हैं काफी लोग इसे। गुड। एक लेग नीचे, एक ऊपर, टोटल 14 रैप्स करने वाले हैं। 7, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर अगेन 7। चलिए, 1 1 2 2, रोटेट योर बॉडी, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। थोड़ा रेस्ट, 5-7 सेकंड। चलिए, 1 1 2 2 3 3 4 होल्ड 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 होल्ड, 5 होल्ड 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 होल्ड, 5 होल्ड होल्ड होल्ड, 6 6 7 होल्ड एंड 7 होल्ड। मसल सॉक में है। नेक्स्ट इज सिट अप। गेट रेडी। चलिए, 1 नीचे, 2 3 4 ब्रीद आउट एंड अप, 5 6 7 8 9 10। गुड गुड। और 5 से 10 रिपेयर एप्स करने वाले हैं। हाथ का सपोर्ट लेना है, जो लेना है वो ले लो। चलिए, 1 स्पीड अप, 2 3 4 5 6 7 ब्रीद आउट, 9 और 1। There is no a best workout. You have to give your best, है ना? अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है। वर्कआउट कोई बेस्ट नहीं होता है। तो जैसे जैसे वीक 3 हुआ है, थोड़ा अभी आप देखोगे इंटेंस हो रहा है ये। गुड। सुपरमैन। हेड डाउन, दोनों हाथ बाजू में, ठीक बंद, दोनों पैर के पंजे खींचे हुए। ब्रीद आउट एंड लिफ्ट, 1 होल्ड एंड डाउन, 2 होल्ड एंड डाउन, 3 होल्ड एंड डाउन, 4 स्क्वीज, 5 स्क्वीज, 6 स्क्वीज, 7 8 शाबाश, 9
शाबाश। 10, शाबाश। 1, शाबाश। 2, होल्ड देयर, होल्ड एंड डाउन। 3, होल्ड एंड डाउन। 2, होल्ड एंड डाउन। 1, होल्ड एंड डाउन। 5 फास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाँ, साइड प्लैंक रीच थ्रू। गुड। एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट और एल्बो जॉइंट एक लाइन में। हाथ का सपोर्ट लेते हुए बॉडी को ऊपर उठा लीजिए, दोनों पंजे खींचे हुए, नी स्ट्रेट, हाथ ऊपर। ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, होल्ड देयर 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1, धीरे से नीचे बदलेंगे साइड। लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट सेट। हाथ ऊपर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड अप। 2, ब्रीथ इन, आउट एंड अप। 3, क्या बात है। 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, होल्ड देयर। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। हाँ, 15 मिनट का वर्कआउट पूरी तरह से हलाल कर दिया ऐसा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंड मसल्स कनेक्शन, मतलब कि जिस मसल से मूवमेंट करनी है उसी मसल का वर्क हो रहा है, वही मसल उस मूवमेंट को इनिशिएट कर रहा है। ज़्यादातर लोग अगर आप देखोगे, जिम में देखोगे या कहीं पे भी, सब लोग या तो ज़्यादा नंबर ऑफ रैप्स करने के पीछे पड़े हुए हैं या फिर ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वी आर नॉट वेट लिफ्टर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट लिफ्टिंग, जो पावर लिफ्टिंग भी है, पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इट इज अ बॉडी बिल्डिंग, है ना। हम बिल्ड कर रहे हैं हमारे मसल्स को, राइट। तो उसे बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस मसल्स को वर्क देना है उसी मसल से काम होना चाहिए। देखिए, मसल्स को बिल्ड करने में, कोई भी मसल हो, चाहे बाइसेप्स हो, चाहे सिक्स पैक एब्स हो, चाहे लेग्स के मसल हो, किसी भी मसल्स को डेवलप करने के लिए 3 स्टिम्युलस चाहिए, 3 वेरिएबल्स है। जो नहीं होंगे तो आपके मसल बिल्ड नहीं हो सकते हैं। नंबर 1 है मैकेनिकल टेंशन। मैकेनिकल टेंशन मतलब क्या है कि जब आप वर्क कर रहे हो तो उस पर कितना टेंशन आ रहा है, चाहे वो डंबल के माध्यम से हो, बारबेल के माध्यम से हो, पुली हो, रेजिस्टेंस बैंड हो, या फिर हम जो बॉडी वेट से कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में खुद का ही बॉडी वेट है, वो एक टेंशन दे रहा है, लोड दे रहा है, उसे हम हमारे एब्डोमिनल मसल से लिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैकेनिकल टेंशन नहीं है तो मसल बिल्ड नहीं होगा। तो अगर आप झटके मार रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, तो उस मसल्स पर मैकेनिकल टेंशन आ ही नहीं रहा है, तो स्टिम्युलेट करेगा ही नहीं उसे ग्रो करने के लिए। तो ये हुआ एक मैकेनिकल टेंशन। दूसरा है मेटाबॉलिक लोड, यानी कि जब हम ये वर्कआउट किया, जैसे अभी हमने वर्कआउट किया, तो एक टाइम ऐसा आया जब हमारे से हो ही ना, ऐसा हो गया, इतना बर्निंग होने लगा। वो क्या है? वो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। वहां पर इतना ज्यादा स्ट्रेस आ गया, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन आयंस वगैरह इतना बिल्डअप हो गए कि वहां पर बर्न होने लगा। बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर ये नहीं होगा, ये बर्निंग नहीं होगा, तो हम करते ही रहेंगे, सब टूट फूट जाएगा, तब तक करते रहेंगे। सो बॉडी का खुद का ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि वहां पर इतना ज्यादा फटीग आ जाएगा, बर्निंग आ जाएगा कि आपको उसे स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन
वो जो फटीग है वो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ करना है, मसल्स का हाइपरट्रॉफी करनी है, उसके लिए सिग्नलिंग भेजेगा। सैटेलाइट सेल वगैरह जो है उसे डेवलप करेगा ताकि जो हमारे मसल्स है वो डेवलप हो, राइट। तो एक हो गया मैकेनिकल टेंशन, एक हो गया मेटाबॉलिक लोड, और तीसरा हो गया मसल डैमेज। यानी कि जब ये मैकेनिकल लोड उस पर आएगा, जब हम उसे फटीग तक लेके जाएंगे तो मसल्स के जो फाइबर्स है वो डैमेज होंगे, और मसल फाइबर डैमेज हो गए तो फिर से उसको रिपेयर करना पड़ेगा बॉडी को, राइट। तो ये 3 तरह का स्टिम्युलस है जो अगर नहीं मिलेगा तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपकी चाहे स्ट्रेंथ हो, आपकी चाहे मसल बिल्डिंग हो, खासकर बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में, हाइपरट्रॉफी में ये चाहिए ही चाहिए। इसलिए रैप्स के पीछे मत भागो, वेट के पीछे मत भागो, लेकिन परफेक्ट फॉर्म के पीछे, और परफेक्ट फॉर्म में रहकर ये 3 स्टिम्युलस तो देने ही है। यानी कि टेंशन उसको देना है, मेटाबॉलिक लोड उसको देना है, और मसल डैमेज भी करना है। आशा रखता हूं आज का ये जो 3 सीक्रेट आपने जाना है, आज से पहले कहीं पर आपको सुनने को नहीं मिला होगा, राइट। तो अगर ऐसा है, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से कुछ नई बातें जानने के लिए बिग 4 में मिलेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। चलो भाई बंद करो, वीडियो खत्म। मिलते हैं वीक 4 में।